नलगुंडा के कबायली जोड़े के नौज़ायदा बच्ची को बेचने का वाक़या मंजर आम पर आया। दो बहनों की अपनी बहन को फ़रोख्त न करने की इल्तिजा और रोने गिड़गिड़ाने की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फ़रोख्त की गई लड़की को बाजियाब कर लिया। नलगुंडा में गुर्बत और 4 बेटियों की पैदाइश से परेशान एक कबायली जोड़े ने अपनी 10 दिन की बच्ची को आंध्र प्रदेश में एक बे औलाद जोड़े को बेच दिया। ये चौंका देने वाला वाक़या उस वक्त सामने आया जब छोटी बहन को बेचने के वक्त 2 बड़ी बहनें ज़ारो ख़तार रोने लगी और अपने वालिदैन से इल्तिजा करने लगी कि वो उनकी बहन को ना दें। बहनों का जज्बाती वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 10 दिन की बच्ची को बाजियाब कर उसे महकमा ख़वातीन व अतफ़ाल की तरक्की के ज़ेर निगरानी चलाए जाने वाले सखी सेंटर के हवाले किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। जोड़े ने माली तंगी और बेटे की ख्वाहिश के सबब बच्चे को फ़रोख्त करने का इंकशाफ किया है। बताया जाता है कि 10 दिन पहले नलगुंडा के सरकारी अस्पताल में एक और लड़की को सरस्वती ने जन्म दिया था, जिसके बाद जोड़े ने नौज़ायदा बच्ची को फ़रोख्त करने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश के गुंटूर के बापटला में एक लावल्द जोड़े को 3 लाख रुपये में अपनी बेटी फ़रोख्त कर दी। नलगुंडा पुलिस ने बच्चों की स्मगलिंग की रोकथाम के कानून की दफ़ात समेत एक मामला दर्ज कर इस वाक़े की तफसीली तहकीक़ात शुरू की है। कम्मा बरादरियों के रहनुमाओं और नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। ज़राए ने बताया कि कम्मा बरादरियों के रहनुमाओं और नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ़द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया, जिस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। वफ़द ने दरख्वास्त की है कि अमीरपेट मैत्रीवनम में साबिक़ वज़ीर आला NTR का मुजस्सिमा नस्ब किया जाए और नामज़द ओहदों को मुनासिब तरजीह दी जाए। इस मौके पर वज़रा तुम्मला नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, शेरलिंगमपल्ली के MLA अरकेफुड़ी गांधी, कुकटपल्ली के इंचार्ज बंडी रमेश, मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के चेयरमैन और कम्मा बरादरियों के अहम कायदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने BRS लीडर्स और कारकुनान को धमकी दी। BRS ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तेलंगाना पुलिस और इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा किया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव पर रहमतनगर डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम के दौरान अपोजिशन लीडर्स और कारकुनान को धमकियां देने और राय दहिंदों को भी डराने धमकाने का इल्ज़ाम है। BRS कायदीन ने नवीन यादव के धमकी आमेज़ तबसरों पर कहा कि वो अपोजिशन लीडर्स और राय दहिंदों को डरा रहे हैं। शिकस्त के खौफ से नवीन यादव बेचैन हैं और इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। भारत राष्ट्रीय समिति ने तेलंगाना पुलिस और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कोई कार्रवाई न करने पर सवाल उठाया और नवीन यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। BRS का कहना है कि 11 नवंबर को अवाम नवीन यादव की गुंडागर्दी ख़त्म कर देगी। జైలుకెళ్ళి ఈ జూబ్లీస్కెళ్ళి బయటికి పోలేమంటే మరి ఆయన చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళే మఫ్టీలలో మొత్తం కూడా ఈ నవీన్ యాదవ్కు ఇంకా వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి బీజేపీలు ఎక్కడ పోయినరు? బీజేపీలు నవీన్ యాదవ్ ఇద్దరు కలిసి ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. కుల్లం అర్థమవుతున్నది. అందుకొరకే మళ్ళొకసారి మేము ఇప్పుడు మీ తెలంగాణ ప్రజలు ప్రత్యేకించి జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ చెప్తున్నాం, మీరు ఇప్పుడే వీళ్ళు ఓటు వేయకముందే అసెంబ్లీకి పోకముందే ఇంత రౌడీజం చేస్తూ ఉన్నారు. అసెంబ్లీకి పోతే రోజు వాళ్ళ ఇంటి ముంగట లైన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది. వీళ్ళ పైల్వాన్లు వచ్చి మన బస్సులలో చెప్తే ఇంతకుముందు ఒక మహిళ మేము తిరుగుతూ ఉంటాను, సార్ దయచేసి CCTV కెమెరాలు పెట్టండి, ఇక్కడ గుండాయిజం పెట్టండి, కేసీఆర్ గారు పోయినప్పటి నుంచి గుండాయిజం పెట్టండి అని చెప్తారు. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ప్రజలు ఎంత అభద్రతా భావం, మరి ముఖ్యంగా మహిళలు ఎంత అభద్రతా భావంతో ఉన్నారు. అందుకొరకు ఈ గుండాగిరి పోవాలన్నా, ఈ దౌర్జన్యం పోవాలన్నా కారు గుర్తు BRS పార్టీకి ఓటేయాలి. మీరు చూస్తున్నారు బోరబండ, ఇదే బోరబండ సర్దార్ అనే ఒక వ్యక్తి బాబా ఫసీద్దీన్ ఆయనకు ఫోన్ చేస్తాడు. ఫోన్ చేసి మీ ఇంట్లో గంజాయి పెట్టాలన్నారా అని అంటారు. ఇంట్లో గంజాయి పెట్టాలన్నా అని ఒక మాజీ కార్పొరేటరు ధమ్కీ ఇస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఆయనకు గన్మెన్ ఇచ్చాడు రేవంత్ రెడ్డి. రేపు వీళ్ళందరూ కూడా రేపు మన ఇళ్ళల్లో పెట్టేది గంజాయి, తిండి కాదు పెట్టేది. కేసీఆర్ గారు తిండి పెట్టిండ్రు, కేసీఆర్ కిట్లు ఇచ్చిండు, కేసీఆర్ గారు వీళ్ళందరి జీవితాలు బాగుండాలని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిండు, ఇండ్లు ఇచ్చిండు. రైట్
సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మన ఇళ్ళ గంజాయి పంపించి బిడ్డ నీకు ఎన్డీపీఎస్ కింద కేసు పెడతాం, గంజాయి కేసు పెడతాం అంటున్నారు. ఎక్కడ పోతున్నారు మరి? ఎందుకు ఆయన ఇంతవరకు అరెస్ట్ చేయలేదు? ఎక్కడ పోయిన డీసీపీలు, ఏసీపీలు, కమిషనర్లు? సో ఇదంతా చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతూ ఉన్నది. అందుకొరకే అర్జెంటుగా ఎప్పుడెప్పుడు నవంబర్ 11 వస్తుందా ప్రజలు వెయిట్ చేస్తున్నారు. అందరూ జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక్కటే చేతులు జోడించి నేను ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఆ రోజు ఓటేయండి. మహిళలకు ప్రత్యేకించి ఎవ్వడికి భయపడకుండా ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి మీరు 2nd ఫ్లోర్లో ఉన్నారా, 3rd ఫ్లోర్ ఉన్నారా, 4th ఫ్లోర్లో ఉన్నారా లెక్క కాదు. तेलंगाना में मोंता तूफान के ज़ेर असर कई मकामात पर मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी। महबूबाबाद ज़िले के दोनाकल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर पानी जमा होने से कई रेलों को रोक दिया गया। मोंता तूफान के असर से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। ज़िला महबूबाबाद में रेल की पटरियों पर पानी जमा देखा गया। दोनाकल रेलवे स्टेशन पर पटरियों के ऊपर से पानी बहने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। दोनाकल रेलवे स्टेशन पर गोलकुंडा एक्सप्रेस और महबूबाबाद में कोणार्क एक्सप्रेस को हुकाम ने रोक दिया है। तूफान मोंता का असर, महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 3 अजला के लिए रेड अलर्ट जबकि कई दीगर अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक साइक्लोन मोंथा साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुमाल मगरिब की सिमत बढ़ सकता है और महकमे मौसमियात ने इसकी वजह से तेलंगाना के 3 अजला में इंतहाई भारी बारिश की पेश क़यासी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि कई दीगर अजला में भारी बारिश की पेश क़यासी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में मोंता तूफ़ान का असर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ अजला बशमुल हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से ही बारिश हो रही है। तूफ़ान के मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इंतबाह दिए जाने के बाद अजला के आला हुकाम चौकस हो गए हैं। कलेक्टर्स ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए पेशगी एहतियाती इक़दामात करें ताकि फसलों और अमलाक को कम से कम नुकसान पहुँचे। मूसलाधार बारिश के बावजूद महबूबाबाद ज़िले के बियारा मंडल में किसानों को यूरिया के लिए कतार में खड़े देखा गया। रियासत तेलंगाना में किसानों को अब भी यूरिया के मसाइल का सामना है। चहारशंबे को मूसलाधार बारिश के बावजूद महबूबाबाद ज़िले के बियारा मंडल के अफलापाडू में वाक़ यूरिया सेंटर पर किसान सुबह से ही कतार में खड़े नजर आए। आपको याद दिला दें कि किसान यूरिया हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मरकज़ की जानिब से यूरिया सप्लाई न करने पर रियासत में यूरिया की किल्लत है। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने यूरिया की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाने की यकीन दहानी करवाई है। रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा जिसके नतीजे में एक कमसिन लड़की झुलस गई और मकान मुनहदम हो गया। ज़राए ने बताया कि चित्तूर ज़िले के इराला मंडल कानीपाकम के हरिजनवाड़ा इलाके में चहारशंबे की सुबह एक खौफनाक हादसा पेश आया। चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फट पड़ा जिसके नतीजे में मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया। इस हादसे में एक कमसिन लड़की पापा माँ भी बुरी तरह से झुलस गई। उसे फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर अमला मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। समंदरी तूफान मोंता की वजह से हैदराबाद में ट्रैफिक दरहम बरहम, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। समंदरी तूफान मोंता के ज़ेर असर हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से ही बारिश हो रही है। चहारशंबे को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। कई मुकामात पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। मुसाफिर कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। तूफ़ान का असर पूरे शहर में देखा गया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खिदमात भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। तलबा और दफ्तर जाने वालों को मुश्किलात का सामना रहा और वो ताख़ीर से दफातर, स्कूल और कॉलेज पहुँचे। शहर भर के मेट्रो स्टेशंस, MGBS, सिकंदराबाद, नामपल्ली, बेगमपेट, लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशंस और हाईटेक सिटी, मियाँपुर, रायदुर्ग के मेट्रो स्टेशंस पर मुसाफिरों और दफ्तर जाने वालों का रश देखा गया। सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई और
لوگوں کو مشکلات پیش آئی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے قائدین نے کانگریس پارٹی پر انتخابی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر نکتہ چینی کی ہے۔ BRS پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر و رکن راجیہ سبھا وی ڈی راجو روی چندر نے تلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جوبلی ہلز میں حکمران کانگریس پارٹی انتخابی اصول اور ضوابط کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں سابق وزراء گنگولا کملاکر، پونالا لکشمیا، MLCs پوچمپلی سرینیواس ریڈی، شمبھی پور راجو، سابق MLA پی سدرشن ریڈی اور داشیم ونے بھاسکر کے علاوہ دیگر نے بھی حصہ لیا اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی پر نکتہ چینی کی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کو جوبلی ہلز میں بڑا جھٹکا، پارٹی کے 300 کارکنان کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ بھارت راشٹریہ سمیتی کو جوبلی ہلز میں اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب پارٹی کے 300 کارکنان کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ BRS کے 300 کارکنان نے وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے سبھی کو کانگریس پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا۔ امور کے AIMIM MLA اختر علی مان نے اسمبلی انتخابات میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی جیت کو یقینی قرار دیا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی، بہار کے ریاستی صدر و آمور MLA اختر علی مان و دیگر کے ہمراہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امور کے رکن اسمبلی اختر علی مان نے کانگریس پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے یہ سوچا تھا کہ وہ توہین آمیز الفاظ بول کر مجلس کو کمزور کرے گی، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ مجلس مظلوموں کی آواز ہے۔ مجلس نے آمور اور بیسی کی زمینوں پر محنت کی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ اختر علی مان نے بہار اسمبلی انتخابات میں مجلسی امیدواروں کی جیت کو یقینی قرار دیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اویسی نے مشرقی چمپارن کے ڈھاکہ اسمبلی حلقے کے امیدوار رانا رنجیت کے لیے انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ مجلسی کارکنان اور حامیوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اویسی نے انتخابی مورچہ سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے ڈھاکہ اسمبلی حلقے کے امیدوار رانا رنجیت کے لیے انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ ڈھاکہ ہائی اسکول گراؤنڈ میں مجلسی کارکنان اور حامیوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا، جو کہ مجلس کی حمایت کا واضح ثبوت ہے۔ بیرسٹر اویسی نے مسلمانوں سے اپنی طاقت کو پہچاننے اور سیاسی انصاف کی لڑائی میں مجلس کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ کی سیاست میں ایک اور بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ خبریں ہیں کہ جمعے کو کابینٹ کی توسیع ہونے جا رہی ہے اور کانگریس کے سینئر لیڈر اور فارمر کرکٹر محمد اظہر الدین کو منسٹر بنانے کا پلان تیار ہے۔ کیا اظہر الدین کو MLC بنا کر بعد میں کابینٹ میں شامل کیا جائے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور